बीजिंग द्वारा चीन और पाकिस्तान के बीच पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते रेल मार्ग बनाने की व्यवहारिकता का नए सिरे से अध्ययन करने और भारत चीन के बीच तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे पर भारत ने चीनी नेतृत्व के समक्ष चिंता जाहिर की है। चीन की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात के दौरान आपसी व्यापार, निवेश और सीमा समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। वहीं चीन द्वारा जारी नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाए जाने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने कहा कि नक्शे में गलत चित्रण करने से जमीनी तथ्य नहीं बदलते। A cartographic depiction does not change the facts on the ground. Our position on the areas that have been shown as part of the map is well known. पंचशील संधि की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि भारत और चीन को पंचशील सिद्धांत की क्षमता को दोहन करते हुए मतभेदों को कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए एकजुटता की बुनियाद पर रिश्तों का निर्माण करना होगा। इंडिया एंड चाइना आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। वी आर नेबर्स, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। The imperatives of the 21st century propel us towards a better understanding of each other's objectives and more purposeful cooperation for mutual benefit. Greater interaction between the people of our two countries in all fields is a necessary condition for stronger overall bilateral relations. सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति ली जिनपिंग ने आश्वासन दिया कि चीन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने पड़ोसियों के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। चीन इस विचारधारा को नहीं मानता है कि अगर एक देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने पड़ोसी मुल्कों पर प्रभुत्व जताना होगा। आधिपत्य या सैन्य शक्ति के बल पर किसी को दबाना हमारे खून में नहीं है और हम हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की राह पर चलते रहेंगे। यही चीन, एशिया और विश्व के हित में भी है। 1954 में भारत और चीन ने म्यांमार के साथ मिलकर दुनिया को पंचशील के रूप में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत दिए थे। पंचशील संधि की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत और चीन वर्ष 2014 को भारत चीन मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।